एक समय की बात है, जब संसार अंधकार में डूबा हुआ था। लोग पापों में जी रहे थे, सच्चाई से दूर हो गए थे। हर तरफ डर, बीमारी और अन्याय का माहौल था। उस समय ईश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजने का निश्चय किया। उसका नाम था यीशु। यीशु का जन्म बेथलहम नामक नगर में हुआ। उनकी मां मरियम एक साधारण और धार्मिक स्त्री थीं। मरियम को एक स्वर्गदूत ने दर्शन देकर बताया कि वह परमेश्वर के पुत्र को जन्म देंगी। यह एक चमत्कार था, क्योंकि यह जन्म एक कुंवारी से होने वाला था। यीशु का जन्म एक गौशाला में हुआ, जहां उनके लिए कोई जगह सराय में नहीं थी। उस रात एक तारे ने आकाश में एक विशेष चमक दी, और दूर देश से आए ज्योतिषियों ने उस तारे का अनुसरण कर यीशु तक पहुंचा। उन्होंने स्वर्ण, लुभान और गंधरस भेंट किया। जब राजा हेरोद को यीशु के जन्म की खबर मिली, तो वह डर गया। उसने उन्हें मारने का षड्यंत्र रचा। लेकिन मरियम और यूसुफ यीशु को लेकर मिस्र चले गए और वहां तब तक रहे जब तक हेरोद की मृत्यु नहीं हो गई। जब यीशु बड़े हुए तो वह ज्ञान और करुणा से परिपूर्ण थे। 12 वर्ष की उम्र में ही वे मंदिर में पंडितों से बात करते पाए गए और सब उनके ज्ञान पर चकित थे। 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना सार्वजनिक जीवन शुरू किया। उन्होंने यरदन नदी में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया। जब उन्होंने बपतिस्मा लिया तो आकाश खुल गया और एक आवाज आई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं प्रसन्न हूं। इसके बाद यीशु जंगल में 40 दिन तक उपवास पर गए और शैतान ने उन्हें परीक्षा में डालने की कोशिश की। लेकिन उन्होंने हर बार वचन के द्वारा शैतान को हराया। यीशु बपतिस्मा लेने के बाद लोगों के बीच प्रचार करने लगे। वे गांव-गांव घूमते, नगर-नगर जाते और लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते। उन्होंने प्रेम, क्षमा और विश्वास की शिक्षा दी। उनका कहना था, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे अपने आप से करते हो। लोग उन्हें सुनने के लिए दूर-दूर से आने लगे। वे न केवल उपदेश देते, बल्कि बीमारों को चंगा भी करते। एक दिन एक कोढ़ी उनके पास आया और बोला, हे प्रभु, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। यीशु ने हाथ बढ़ाया और कहा, मैं चाहता हूं, तू शुद्ध हो जा। और वह कोढ़ी तुरंत स्वस्थ हो गया। एक और दिन एक अपंग को 4 लोगों ने खाट पर उठाकर लाया। घर में इतनी भीड़ थी कि वे छत को खोलकर यीशु के सामने उसे नीचे उतार लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह व्यक्ति तुरंत उठा और चलता हुआ चला गया। यीशु ने अंधों को दृष्टि दी, बहरे को सुनने की शक्ति दी और मरे हुए को भी जीवित किया। उन्होंने एक विधवा के बेटे को, जो अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा था, जीवित कर दिया। लोग चकित थे और कहते थे, हमने ऐसा कभी नहीं देखा। एक बार एक बड़ी भीड़ यीशु के पास जमा हो गई। 5,000 से अधिक लोग थे। सब भूखे थे। एक लड़के के पास 5 रोटियां और 2 मछलियां थीं। यीशु ने उन्हें आकाश की ओर उठाकर धन्यवाद किया और बांटना शुरू किया। रोटियां और मछलियां सबको मिलीं और अंत में 12 टोकरी टुकड़ों से भर गईं। यह एक महान चमत्कार था, जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। परचाइयां और विरोध जैसे जैसे यीशु के चमत्कार और शिक्षाएं फैलने लगीं, वैसे वैसे कुछ धार्मिक नेता उनसे ईर्ष्या करने लगे। वे सोचने लगे, यह व्यक्ति हमारे नियमों को तोड़ता है, लोगों को हमारे खिलाफ कर रहा है। उन्होंने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। लेकिन यीशु बिना डरे प्रचार करते रहे। उन्होंने एक स्त्री को पत्थर से मारने से रोका, जिसे व्यभिचार के आरोप में पकड़ लाया गया था। यीशु ने कहा, जो कोई निर्दोष हो, वही पहले पत्थर मारे। सब एक-एक करके चले गए। वह लोगों को सिखाते रहे कि परमेश्वर एक दयालु पिता है। उन्होंने कहा, तुम परमेश्वर के राज्य को पहले खोजो, बाकी सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा।